तो बच्चे बोलते हैं आप तो मैथ के एकदम सुपर हिट। आपको भी उस दूल्हे की तरह नजर आना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, उसमें एसेसरीज डालते हैं। एसेसरीज से किसी लड़की से जब किसी को मोहब्बत हो जाती है ना, तो क्या करता है वो, उसी में दिन रात लगा रहता है ना। सेम वैसे ही आपको मोहब्बत जिस दिन गड़ी से हो जाएगी ना, उस दिन आप टॉप कर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी भारत मीडिया और अभी हम हैं अयोध्या के रौनाही टोल प्लाजा तहसीनपुर क्षेत्र में, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है कोचिंग और वहीं बच्चे 90%, 95%, 96% अंक प्राप्त करते हैं। और आज हम मौजूद हैं आरके कोचिंग सेंटर सर के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि सर आखिर बच्चों को क्या टिप्स देते हैं जिससे बच्चे अंक प्राप्त कर लेते हैं। सर, एसबी भारत मीडिया में आपका स्वागत है। हम बच्चों को क्या टिप्स आप देना चाहते हैं जिससे बच्चे अंक प्राप्त कर सकते हैं? बात आती है कि आज के स्टूडेंट इतना पढ़ते हैं और कंटेंट बहुत सारा तैयार करते हैं, फिर भी भय रहता है अंदर कि हम काश बोर्ड परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं। ये बोर्ड परीक्षा का जो नाम है, ये गूंजता रहता है दिमाग में, एक डर सा बना रहता है। उस डर को पहले कैसे हम दूर करेंगे? सबसे पहली चीज ये देखिए, बोर्ड परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बहुत ही आसान चीज होती है। बस उसका नाम ऐसा लगता है कि बोर्ड परीक्षा मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, निरंतर आप अपनी मेहनत करिए, जारी रखिए। उस दो राय है ही नहीं कि आप कोई भी परसेंट नहीं पाएंगे। निरंतर मेहनत करेंगे तब आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहली चीज देखिए, डर जो है वो नाम आपसे हटना चाहिए। जब आपका डर आपके दिमाग से हट जाएगा तो ये चीजें आप जो पढ़े हुए हैं अच्छे तरीके से राइट डाउन कर पाएंगे। कुछ गोल्डन टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम अपने बच्चों को सिर्फ देते हैं, ये आज आपको भी मिल रहा है। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा। गोल्डन रूल्स है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपको हम बताते हैं। पहला टिप्स आप ये देखिए कि कभी भी आप जब भी परीक्षा में बैठिए, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, वो हम आज यूपी बोर्ड की ही बात नहीं करते हैं, कोई भी परीक्षा हो, तो आपके अंदर का भय एक भी परसेंट नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर डर होगा तो क्या होगा कि आप जो चीजें याद किए हुए हैं वो भी चीजें आप भूल जाते हैं। ऐसा होता है, आपने भी परीक्षा दिया होगा, ऐसा होता है। तो ये भय नाम की चीज आप हटाइए। हटेगा कैसे? निरंतर प्रयास करने से। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, यानी कि मेहनत करते रहिए, आपका होगा। दूसरी चीज, परीक्षा में लिखते समय आपकी हैंड राइटिंग भी बेहतरीन होनी चाहिए। एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग को भी देखता है। यदि आप बहुत अजीब तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज मोहित करती है किसी चीज को, तो राइटिंग भी एक मोहित करने जैसी आपकी होगी तो भी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कंटेंट्स मायने नहीं रखते हैं, आपकी राइटिंग बहुत मायने रखेगी उस समय। तो राइटिंग भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट जो आपका होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, कि अच्छे नंबर पाने के लिए, आप पास होने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अच्छे परसेंट से पास होने के लिए आप क्या करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब बात उठती है, सर हमको अगर क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो हम करेंगे क्या? प्रश्न ये बन सकता है बच्चों का कि अगर हमको प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम छोड़ेंगे ही। वो भी यूपी बोर्ड नजदीक है, यूपी बोर्ड 12 से परीक्षा होने वाली है, तो उनके लिए हम गोल्डन टिप्स यही बता रहे हैं कि जो अगला आपका पॉइंट है, वो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कोशिश ये करना है कि जो भी चीजें आपको याद हों, प्रश्नोत्तर नंबर डाल के उसका आंसर जरूर लिखिए। खास करके अभी जो 24 तारीख को बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, हिंदी का पेपर है सभी बच्चों का। तो हिंदी में हम बताना चाहेंगे, देखिए संदर्भ प्रसंग वगैरह जो आपका आता है, ये बहुत ही मायने रखता है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिखिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में कभी जब पद होगा तो उसमें लेखक कर देंगे और जो गद्य होगा उसमें जो है कवि कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। एग्जामिनर का निगाह पड़ेगा जैसे, वो काट देगा तुरंत। क्योंकि कवि किस में होते हैं? कभी आपके पद में होंगे, लेखक किस में होंगे? गद्य में होंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में दोनों चल जाएंगे, ठीक है? तो ये गलती है। गद्य में आपका लेखक होगा, पद में आपका क्या होगा? कवि होगा। ये चीजें ध्यान रखना है। और थोड़ा सा उसमें जैसे हम कहते हैं कि जब दूल्हा जैसे सस्ता है, शादी ब्याह का टाइम है, अगर दूल्हे को सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह कपड़ा पहना दिया जाए तो क्या वो सबसे अलग दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसकी शादी है और नॉर्मल लोग भी उस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। तो उसको हम कुछ ऐसा चीजें दिखाते हैं, पहनाते हैं कि वो लगे कि दूल्हा है। उसको माला पहनाते हैं, मोहरा लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में अगर आपको भी उस दूल्हे की तरह नजर आना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, उसमें एसेसरीज डालते हैं। एसेसरीज का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा हैंड राइटिंग में हेडिंग वगैरह आपकी बेहतरीन होना चाहिए। और जब व्याख्या कीजिए आप हिंदी की व्याख्या करिए तो उसमें लिखिए, कवि के कहने का तात्पर्य है कि, या लेखक के कहने का तात्पर्य है कि, आप थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। अंत में लिखिए, अंत में कवि कहना चाहता है, या अंत में कवि के कहने का तात्पर्य है। ये चीजें आप कंटेंट्स जब डालेंगे, एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा, बहुत ही प्रसन्नचित होगा और पूरे नंबर आपको देगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, हिंदी में हो गए।
और होता है जैसे बहुत सारे बच्चे निबंध लिखते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है कि निबंध कैसे लिखेंगे। निबंध में आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखनी चाहिए। रूपरेखा 9 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर बोर्ड परीक्षा में पूछता है आपका निबंध पर, और निबंध में बच्चे क्या करते हैं, लिखते हुए चले जाएंगे। आम घास खिचड़ी जो भी मिलता है लिखते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल गलत तरीका है। 5 नंबर 4 नंबर देगा आपको, उससे ज्यादा देगा नहीं। 9 नंबर पाने के लिए आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से, क्या करना है आपको, आपको पहले रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा का मतलब क्या होता है, उसमें आपकी हेडिंग होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा संक्षिप्त में जीवन परिचय होता है, संक्षिप्त में जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनका जीवन परिचय होता है, संक्षिप्त में लिखा होता है बॉक्स के अंदर। वैसे ही आपको रूपरेखा तैयार करनी होती है। रूपरेखा के अंतर्गत आप क्या करेंगे, उसमें पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए, लास्ट में आपका उपसंहार होना चाहिए, बीच में कम से कम प्रयास कीजिए तो 4 हेडिंग और बनाइए। जैसे मान लेते हैं प्रदूषण पे हमारा आ गया, प्रदूषण से होने वाले लाभ, प्रदूषण से होने वाली हानियां हमको क्या होती है, प्रदूषण से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण को हम कैसे रोकें, ये हमारी हेडिंग बीच की हो सकती है। प्रस्तावना और उपसंहार, ये 2 हेडिंग तो आपको कंपलसरी ही है। बीच में 4 से 5 हेडिंग और बनाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए नंबर बढ़ाने की गोल्डन टिप्स हैं, आपको मैं बता रहा हूं, ये फ्री वाले नंबर हैं आपके, जो याद नहीं किए हुए, क्योंकि निबंध कौन याद करता है, निबंध तो अपने मन से सब लिखते हैं, याद कोई नहीं करेगा। तो ये याद ना होने वाले टिप्स हम आपको बता रहे हैं, हम अपने बच्चों को ये चीजें देते हैं, वो आज नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वही जीवन परिचय भी है। हाँ, जीवन परिचय भी बात कर लेते हैं। अब जीवन परिचय की बात आई तो संक्षिप्त में बॉक्स में जीवन परिचय लिखिए। देखिए 2 चीजें इससे बढ़ेंगी आपकी, एक तो आपका पेज भरेगा, समझ रहे हैं ना बात को हमारी, एक तो आपका पेज भी भरेगा, दूसरा आपके जो लिखने के जो तरीका है वो भी बेहतरीन होगा। एग्जामिनर देखेगा अच्छा बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत ही सुंदर, इसको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप जीवन परिचय लिखिए तो उस जीवन परिचय के अंत में कवि या लेखक का जिसका भी आप लिख रहे हैं उसके रचना जरूर लिखिए। अगर रचना लिखते हैं तो 2 नंबर उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 3 नंबर आपका जो जीवन परिचय होगा, 2 नंबर होगा आपका राइटिंग, जो आपका रचयिता होगा या लेखक की रचना जो होगी उसको लिखेंगे, आपका पूरा नंबर मिलेगा। ये फ्री के नंबर हैं आपके गोल्डन ट्रिप से, बहुत आसान। सर हिंदी का तो बात करें, बहुत ही अच्छा लगा, और लोगों को भी, बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा। मैथ का क्या, देखिए मैथ का गोल्डन टिप्स है हमारे पास, ये तो बच्चे हमारे, आप तो बच्चे बोलते हैं आप तो मैथ के एकदम सुपर हिट टीचर हैं। देखिए मैथ के लिए हम आपको क्या बताऊं सर, मैथ इतना जबरदस्त चीजें है ना कि जिससे प्यार हो जाए वो दीवाना हो जाता है उसका, ये तो कंफर्म है। जैसे कभी हम आपको बताएं, हमारा ऐसा था कि 8वीं क्लास में हम मैथ बहुत ही वीक थी हमारी, लेकिन कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उससे लगन हो जाती है इंसान। मैथ से तो हमको भी बहुत डर लगता है, बोर्ड में भी बहुत डर लगा है, बच्चे देख रहे हैं उनको भी बहुत डर लगता है। बहुत हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं, उनको हम इस तरीके से रम जाते हैं कि उनको मोहब्बत हो जाती है उनसे। जैसे किसी लड़की से जब किसी को मोहब्बत हो जाती है ना, तो क्या करता है वो व्यक्ति, उसी में दिन रात लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है ना। Yes, sir. सेम वैसा ही आपको मोहब्बत करनी है मैथ से। मोहब्बत जिस दिन गणित से हो जाएगी ना, उस दिन आप टॉप कर जाएंगे। अभी पिछले वर्ष जो हमारा एक बच्चा था, स्टूडेंट है नीलेश, जो हमारे अयोध्या के मुबारकगंज का रहने वाला है, हमारी कोचिंग में पढ़ता था, 99 नंबर लाया था, 1 नंबर से बंदा चूक गया था, और वो जो ऑब्लिक का क्वेश्चन होता है वो विकल्प का उसने गलत कर दिया था 99 नंबर मैथ गणित में। जी हाँ। और उसकी मैं बात क्या करूं, मेरा ही मैं आपको बता दूं, मेरा 100 में 100 नंबर रहा है, जिस समय मैं मोहब्बत हो गई थी हमको गणित से, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो हुआ कैसे, इसके लिए निरंतर मैं मेहनत करता था, ये ध्यान से सुनिएगा, निरंतर मेहनत करता था। निरंतर का मतलब जैसे कहते करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिलपय पड़त निशान। जी जी, ये चीजें हमने किया था, बहुत मेहनत करते थे उस समय, और मेहनत करते करते आज ये अंक प्राप्त कर दिए थे। तो यही चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। आप निरंतर गणित को निरंतर मेहनत कीजिए, डेली 10 क्वेश्चन रिवीजन करिए, आपका मैथ जबरदस्त होगा। अब बात आती है इस समय हम क्या करें ऐसा कि 10 दिन के अंदर हमारे अंक अच्छे प्राप्त हों। 4 दिन सर बचा है। जी जी, 1 मार्च को आपका गणित का पेपर होने वाला है, तो इस 10 दिन के अंदर हम ऐसा क्या कर ले सर कि अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो हम आपको गोल्डन टिप्स बताएं, इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आपके सिद्ध करने वाले होते हैं। देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं, हो सकता है एग्जामिनर की नजर पड़ जाए तो नंबर काट ले, नहीं तो नहीं, अगर अच्छे देखता तो नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सिद्ध करने वाले जो त्रिकोणमिति के सवाल हो गए, उन सवालों को आप क्या करिए, LHS लीजिए, RHS लीजिए, थोड़ा सा LHS सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा RHS सॉल्व कीजिए, और दोनों को लास्ट में लिख दिए हैंड्स प्रूफ। LHS बराबर RHS हैंड प्रूफ, मतलब आपको आ नहीं रहा है लेकिन आप, और सबसे जो गलतियां सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कटने के, तो वो पता है आपको क्या करते हैं, आपकी कॉपी पे कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप, आपकी कॉपी पे कभी कट पिट नहीं होना चाहिए। अगर कट पिट हो गया ना तो क्या होगा पता है, एग्जामिनर
कहेगा ये बंदा कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा रहा था, कहीं- बार बार काट रहा है, जैसे तो ये गलत चीटिंग होगा। कर रहा है। तो ये गलत हो जाएगा, जी, उसकी निगाह में आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। या जैसे आप ही मान लीजिए, आप बार बार माता पिता के कहने पर ना कीजिए, कोई चीज गलतियां करते रहिए, तो आपकी वैल्यू माता पिता की नजरों में कम हो जाए। साइंस का क्या कमाल है सर आपके कोचिंग में? साइंस का तो मैं आपको क्या बताऊं, साइंस में भी वही हाल है भैया कि न्यूमेरिकल से बच्चे को डर लगता है। हाँ न्यूमेरिकल, देखिए हमने क्या कहा, मोहब्बत, मैथ से मोहब्बत हो जाएगी, न्यूमेरिकल चुटकियों में आप घुमाएंगे, घुमा देंगे। ऐसे ऐसे टिप्स हैं, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए फिर हमारे चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। चैनल कौन सा है? यूट्यूब चैनल है क्या आपका? हाँ जी हाँ, स्टडी विद टुगेदर हमारा चैनल है, उसके साथ आप जुड़िए। लगातार मैं आपको सीरीज के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सोल्यूशन दूंगा, ये मेरा वादा है। और अभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो 24 तारीख से परीक्षा होगी, इसका मॉडल पेपर मैं आपको यूट्यूब के जरिए भेज रहा हूं, लगातार मैं आपको दे रहा हूं। इन्हीं 5 सेटों को आप तैयार कीजिए, गारंटी है मेरी कि आप 80% 90% से नीचे नहीं गिराएंगे, एकदम गारंटी से मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ जो मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं अभी यूट्यूब पे, वही मॉडल पेपर को पूरी तरीके से तैयार कीजिए, और गारंटी मैं आपको देता हूं कि 80 से 90%, 85% से नीचे आपका परसेंट नहीं आएगा, ये दावा मैं करता हूं आपसे। बस उसी को तैयार कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना आपको, जी जी, ये कंफर्म है। बहुत ही आप देख रहे हैं कितने अच्छे सर ने स्पष्ट किया है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और टिप्स जरूर फॉलो कीजिए, और सर के चैनल को फॉलो कीजिए।